हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम सारे मस्त। हम्म। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए क्या लेके आए हैं? आज हम आपके लिए लेके आए हैं ग्रुप 13 एंड 14 का आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर। किस प्रकार हम फाइंड आउट करते हैं, क्या वेरिएशन आते हैं उसमें, किस प्रकार उनमें आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होता है, क्या नॉर्मल जो ट्रेंड होता है वही रहता है या उसके उससे हटके कोई दूसरा ट्रेंड रहता है, क्या रीज़न होते हैं, उनको सभी को हम देखने वाले हैं। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और ऐसे ही आप प्यार बनाए रखिए। आपके लिए केमिस्ट्री से रिलेटेड सब जो भी नए नए टॉपिक हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, उन सभी को हम यहाँ पे कवर कराएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हमें क्या देखना है? ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14, इनकी हमें क्या देखनी है आज? आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देखना। उससे पहले हमने ग्रुप 13 का जो एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर था वो देखने की मैंने आपसे कहा था कि उसको भी हम एक दिन देखेंगे। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो तो नहीं बना पाया, इसलिए आज यहीं पे ऐड कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं ग्रुप 13 के एलिमेंट लिख लूँगा। सबसे पहले ग्रुप 13 के एलिमेंट कौन कौन से थे? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, ये एलिमेंट होते हैं ग्रुप 13 के। ठीक है, इसमें जो नॉर्मल ट्रेंड क्या होता है एटॉमिक रेडियाई का नॉर्मल ट्रेंड होता है कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, जब भी हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने के कारण साइज इंक्रीज होता है। तो मतलब यहाँ पे साइज का ऑर्डर क्या आना चाहिए था? एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या था हमारा? एक्सपेक्टेड कि ये आना चाहिए था। एक्सपेक्टेड ऑर्डर था हमारा कि बोरोन की सबसे कम, देन एल्यूमिनियम, देन गैलियम, देन इंडियम, देन थैलियम। ये आना चाहिए था, एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये था हमारा। लेकिन एक्चुअल ऑर्डर आया क्या जब हमने देखा? तो एक्चुअल ऑर्डर क्या था? एक्चुअल ऑर्डर था बैंगन, सॉरी बोरोन। ठीक है, ये ट्रिक से आप याद रख सकते हो। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, तो ये बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, वैसे ही तो एक्चुअल ऑर्डर क्या था अपना? एक्चुअल ऑर्डर जब देखा मैंने तो क्या आया मेरे पास? ये आया। ठीक है, लगभग बराबर। तो वेरिएशन कहाँ देखने को मिला? देखो, ये बोरोन सबसे पहले नंबर पे था, सबसे पहले नंबर पे। एल्यूमिनियम यहाँ था, लेकिन एल्यूमिनियम यहाँ पहुँच गया। गैलियम यहाँ था, गैलियम पहले आ गया। तो जो वेरिएशन देखने को मिला अपन को इस जगह मिला कि जो आना चाहिए था कि एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक रेडियस है वो कम आनी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ? गैलियम की कम आ गई है, एल्यूमिनियम की ज़्यादा हो गई। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीजन होता है डी कॉन्ट्रैक्शन। आपने एफ कॉन्ट्रैक्शन तो सुना ही होगा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन तो सुना ही होगा। वैसे ही यहाँ पे होता है डी कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, डी कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? डी कॉन्ट्रैक्शन वही है, आपने शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग पावर देखी होगी इनकी ऑर्बिटल्स की। तो शील्डिंग पावर किस सब सेल की सबसे ज़्यादा होती है? एस सब सेल की, देन पी, देन डी, देन एफ। मतलब कि एफ की जो शील्डिंग पावर है वो कम है। ठीक है, तो ये शील्ड कम कर पाएगा डी सब सेल जो है। तो ये डी सब सेल जो गैलियम होता है अपना, गैलियम, इससे पहले क्या आता है अपने पास? डी सबसेल, डी ब्लॉक आता है। मतलब कि डी सबसेल पहले इंट्रोड्यूस हो जाती है गैलियम में। तो गैलियम में सबसे पहले डी सबसेल इंट्रोड्यूस होने के कारण क्या होता है कि इसमें डी कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, क्योंकि एकदम से 10 प्रोटोनों की वृद्धि होती है इसके न्यूक्लियस में। 10 प्रोटोनों की वृद्धि से जेड इफेक्टिव की वैल्यू अधिकतम हो जाती है, और जेड इफेक्टिव की वैल्यू अधिकतम होने के कारण इसका साइज क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। किससे? एल्यूमिनियम से भी कम हो जाता है इसका साइज। तो यहाँ का रीजन क्या है? यहाँ पे रीजन है डी कॉन्ट्रैक्शन। डी कॉन्ट्रैक्शन मतलब फर्स्टली डी सब सेल इंट्रोड्यूस होती है यहाँ पे, डी सब सेल इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, सबसे पहले यहाँ क्या होती है? डी सब सेल इंट्रोड्यूस होती है। इसके कारण क्या होता है? ये जो अपना गैलियम है उसका साइज क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो इसका आपको पता लग गया, इसका आपको रीजन पता लग गया कि एक्चुअल ऑर्डर ये क्यों था। एक्सपेक्टेड, अगर कोई भी अगर ये कॉन्सेप्ट उसने नहीं पढ़ा है डिकॉन्ट्रैक्शन वाला, तो वो क्या करेगा? एक नॉर्मल ट्रेंड, एक जनरल ट्रेंड की तरह इसका ऑर्डर देगा और वो ये ऑर्डर कराएगा, और वो इसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये क्या है? ये आपका सही है, ये वाला सही है। तो ये जो कुछ एक्सेप्शन होते हैं ना, वो आपको माइंड में ही रखने पड़ेंगे, वो आपको माइंड में रखने पड़ेंगे। उसी एक्सेप्शन, अगर आप एक्सेप्शन को इसको नहीं पढ़ते हो, आप सीधा चले जाते हो एग्जाम में, और एग्जाम में जाके इसको कराओगे जो कि गलत है, ये आपका सही है। तो कुछ जो भी जो होते हैं ना एक्सेप्शंस, उनको हम पढ़ा रहे हैं। उनको क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि वो भैया वो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। वो एग्जाम में एग्जामिनर क्या करता है? पूछता ही उस जगह से है कि आप जहाँ गलती करोगे, क्योंकि उसको पता है गलती कहाँ करोगे, क्योंकि वो भी भैया ये चीज़ें पढ़ के बैठा है। उससे भी हुई है गलतियाँ, ठीक है, और हमसे भी हुई है जब हम पढ़े थे। तो गलतियाँ सबसे होंगी, तो उनको पता होता है कि यार एक स्टूडेंट कहाँ पे गलती कर सकता है। वो एक जनरल ट्रेंड है उसी को देखेगा, वो इसको नहीं देखेगा। आपके बहुत से भूल जाते हैं, बहुत से भूल जाते हैं इसको। तो इसको भूलना नहीं है भैया, क्योंकि क्या होता है कि जो एक बार गलती करते हो ना आप, तो वो गलती याद रखी जाती है। आप कितने अच्छे थे, आपने कितने क्वेश्चन सीख किए, उससे मतलब नहीं है। आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपके ऊपर टूट पड़ेंगे भैया। तो गलती ना करें, गलती ना करें, इसीलिए हम ये लेक्चर्स लेके आए हैं आपके लिए। तो इसको मैं रफ करता हूँ। उसके बाद हमको ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 का क्या देखना है? हमको देखना है आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर किस प्रकार होता है इनमें। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर किस प्रकार होगा वो देखेंगे। तो पहले इसको मैं रफ कर देता हूँ।
ठीक है। तो अब हमें क्या देखना, आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर या आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑर्डर इन ग्रुप 13 एंड 14 में। ग्रुप 13 के जो एलिमेंट है उनमें किस प्रकार से आप आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर देखते हो, ग्रुप 14 में किस प्रकार होता है आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो इनके लिए अपन एक ट्रिक का यूज करेंगे, एक ग्राफ का यूज करेंगे उनको याद रखने के लिए। आपको पता है ग्रुप 13 है, देखो जो मैं चीज़ लिख रहा हूँ ना वो चीज़ ध्यान रखनी है आपको। ग्रुप 13, इसमें 3 कैसे लिखते हैं अपन, 3 को इस प्रकार लिखते हैं ना, इस प्रकार लिखते हैं, कोई इस प्रकार लिखता होगा, कोई इस प्रकार लिखता होगा। ठीक है, अब इस 3 को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे देखो होता है ना स्मार्ट बोर्ड में, तो ऐसे कर देते हैं भैया, इसको पकड़ा इधर से ऐसे घुमा देंगे। अपने पास वो सुविधा है नहीं, तो अपन क्या करेंगे, इस 3 को किस प्रकार लिख लेना आप, इस प्रकार। ये भी 3 है, इधर ये 3 है भैया, इसको मैंने क्या किया, घुमा दिया, इसको क्या बना दिया मैंने 3। ठीक है, ग्रुप 13 बना दिया इस प्रकार। तो अब इसको क्या करना है, ये क्या है W, ठीक है W है। लेकिन अपन को क्या करना है, जब घी सीधी उंगली से ना अलग निकले तो क्या करना है अपन को, उंगली टेढ़ी कर लेनी है। तो उंगली टेढ़ी करो भैया, इसको क्या करो, थोड़ा टेढ़ा करो। देखो ग्राफ के थ्रू समझेंगे इसे हम। इधर होगा अपना आयनाइजेशन एनर्जी, इधर होगा आपका एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर। तो इसमें क्या करना है, ये जो W है उससे टिल्ट कर देना आपको थोड़ा सा। टिल्ट का मतलब क्या हुआ सर, टिल्ट का मतलब इसको टेढ़ा कर देना है थोड़ा। ठीक है, ये W ऐसे होना चाहिए था, W ऐसे होना चाहिए था, मतलब इसके जो दोनों चौंच हैं, ये जो दोनों वर्टेक्स हैं वो सेम प्लेन में होनी चाहिए। लेकिन अपन ने क्या कर दिया, टिल्टेड कर दिया, इसको थोड़ा सा नीचे खींच लिया, इस वाले को नीचे खींच लिया, तो ये भी नीचे आ जाएगा, ये वाली वर्टेक्स भी, ये वाली लाइन भी नीचे आ जाएगी। तो इस प्रकार आप इसको बना लेंगे। अब क्या करना है, अब आप हो गया, मतलब सारा काम हो गया। अब आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आ जाएगा ग्रुप 13 के लिए। कैसे सर, अब ग्रुप 13 में कौन कौन से एलिमेंट थे, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेरियम। अब देखो ये वाला यहाँ पे मिल रहा है आयनाइजेशन एनर्जी, एल्यूमिनियम यहाँ पे है, गैलियम का लगभग यहाँ पे है, और थेलियम का कहाँ पे है, यहाँ पे। तो आप ऑर्डर लिख सकते हैं आप, सबसे कम किसका है, इंडियम। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हो आप, ऑर्डर लिख सकते हो, सबसे ज़्यादा किसका होगा, बोरोन का, सबसे ज़्यादा बोरोन की आयनाइजेशन एनर्जी होगी। उसके बाद आप थेलियम का, उसके बाद गैलियम का, उसके बाद एल्यूमिनियम का, यह जगह कम पड़ गई, और इधर आपका इंडियम का। इधर लिख देता हूँ मैं। ऑर्डर क्या होगा आपका, ग्रुप 13 का जो ऑर्डर होगा, ग्रुप 13 की आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर वो होगा आपके लिए, वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा बोरोन की सबसे ज़्यादा, फिर थेलियम की, फिर उससे कम गैलियम की, फिर उससे कम एल्यूमिनियम की, फिर उससे कम इंडियम की। तो ये आपके पास ऑर्डर आ जाता है आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर इन ग्रुप 13। किस प्रकार याद रखना है, 13 मतलब 3 कैसे बनता है, 1 3 होता है। 3 को अगर थोड़ा सा टेढ़ा करोगे ना तो ये उल्टा आपको W जैसा दिखेगा। तो उस W को क्या करना है, आपको सेम W नहीं रखना, थोड़ा टिल्टेड कर देना, थोड़ा टेढ़ा कर देना। तो उसको मैंने टेढ़ा कर दिया खींच के। तो ये जो आप जो भी एलिमेंट है आपके ग्रुप 13 उनको रख दीजिए, और आपके पास क्या मिल जाएगा, आपको ग्रुप 13 आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका ग्रुप 13 के लिए बात। ठीक है, अब देखो हम ग्रुप 14 के लिए किस प्रकार निकलते हैं। सबसे पहले इसको रफ कर देता हूँ मैं। देखो ग्रुप 14 में किस प्रकार ऑर्डर देखेंगे। ग्रुप 14 की भी एक ऐसे ही ग्राफ वाली ट्रिक है। ग्राफ वाली ट्रिक कैसे, अभी मैंने आपको वो पढ़ाया था क्या, अभी कुछ लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने क्या बताया था आपको, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक है, उसमें आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर देखा था हमने। ठीक है, उसमें आयनाइजेशन एनर्जी जो ऑर्डर देखा था उसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। ठीक है, क्या बताया था, एक टिक साइन वाली ट्रिक बताई थी मैंने आपको। उसमें 3 ट्रिक बताई थी मैंने उसमें। एक तो नॉर्मल ट्रेंड था, जनरल ट्रेंड था, और एक जो दूसरी ट्रिक थी वो आपकी त्यू करनी थी, वो आपकी त्यू करनी थी। ठीक है, और एक आपका ये टिक साइन वाला कॉन्सेप्ट था। तो वो टिक साइन वाला है, यहाँ पे तो क्या था, सीधा टिक। कॉपी में टीचर टिक कैसे लगाते हैं ऐसे, लेकिन हम ऐसे टिक नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे ऐसे उल्टा वाला टिक। ठीक है, हम ऐसे लगाएंगे। तो अब इसमें देखो यहाँ पे अपन को क्या रखना है, ग्रुप 14 के एलिमेंट, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, टिन, देन लेड। तो अब देखो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी कहाँ है, यहाँ पे सिलिकॉन की यहाँ पे है, ये आपके जर्मेनियम की यहाँ पे है, लेड की कहाँ पे, लगभग यहाँ पे है, और आपका जो टिन है उसकी सबसे लोवेस्ट है। ये आयनाइजेशन एनर्जी है इधर। ठीक है, इधर आपका क्या है, एटॉमिक नंबर, इधर एटॉमिक नंबर है। तो सबसे ज़्यादा किसकी हो गई आयनाइजेशन एनर्जी, कार्बन की, देन सिलिकॉन की, देन जर्मेनियम की, देन लेड की, देन टिन की। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर अगर देखें तो वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा कार्बन की, देन सिलिकॉन की, देन जर्मेनियम की, देन लेड की, और देन टिन की। ठीक है, तो ये आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आ जाएगा। इस प्रकार आप
ऑर्डर देख सकते हैं ग्रुप 13 ग्रुप 14 का। और जो बचे आपके ग्रुप हैं उनमें नॉर्मल ट्रेंड चलता है, जनरल ट्रेंड चलता है, इसलिए उनको नहीं पढ़ते हम। वो क्या नॉर्मल ट्रेंड है, जो ये एक्सेप्शन होते हैं उनको हम हाईलाइट करके पढ़ते हैं ताकि कोई भी गलती हमसे ना हो, क्योंकि ये जो एक्सेप्शन होते हैं यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चन गलत ना हो, इसलिए आपको हम अलग अलग लेक्चर्स में अलग अलग एक वीडियो लेक्चर बना के इनको प्रोवाइड करते रहते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14, ग्रुप 13 का अपने एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर देख लिया और उसमें ग्रुप 14 में अपने आयनाइजेशन एनर्जी, ग्रुप 13 का आयनाइजेशन एनर्जी। इस प्रकार आप सभी चीज़ें पढ़ते रहेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए और भी केमिस्ट्री के मज़ेदार टॉपिक्स जो एक्सेप्शनल होते हैं या फिर जो कंसेप्ट जो आपको याद नहीं होते, जैसे स्लेटर रूल जैसे, और मैं आपको दूसरे वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ स्लेटर रूल वैसे, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर से पढ़ा देंगे, ठीक है। क्वांटम नंबर, तो यहाँ से क्या होता है, इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि उसको रिवाइज नहीं करते अपन। रिवाइज ना करने के कारण फिर उसका अंदाज़ा बहुत बुरा होता है, ठीक है। तो उस अंदाजे को ना देखते हुए अपन पहले ही कर ले तो बहुत अच्छा अपने लिए, ठीक है। हम तो भैया पहले ही करवा देते हैं इसलिए। तो आज के लिए बस इतना ही और देखते हैं बाद में।